पिछले पीरियड में हमने जान लिया है कि अव्यय क्या है, अव्यय के भेद कौन-कौन से हैं, जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं, उन शब्दों को अविकार्य शब्द कहते हैं, ये अव्यय कहते हैं। और हमने जान लिया है कि अव्यय के 4 भेद हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह 4 भेदों को अभी हमने पिछले पीरियड में जानकारी प्राप्त की है और उनमें से एक विभाग क्रिया विशेषण अव्यय भी हमने पिछले पीरियड में जानकारी प्राप्त की है और आज हमें ये अन्य 3 अव्ययों के बारे में जानकारी लेनी है। ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ಯಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯದ ಭೇದಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಭೇದಗಳುಂಟು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅವ್ಯಯ, ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯ, ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕ ಅವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಅವ್ಯಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡನೇ भेद वह है संबंध सूचक अव्यय. वो भाग तो आज पढ़ने जा रहे हैं. ये संबंध सूचक अव्यय जानने के लिए मैंने यहाँ 2 तरह के वाक्यों को दिया है. एक भाग देख लीजिए. का भाग वह सींग के बिना बैल है, वह सींग के डैश बैल है. अर्थात यही एक शब्द नहीं, वह शब्द ना रहने के कारण यह वाक्य अपूर्ण है. क्या? वह सींग के बिना बैल है, वह सींग के डैश बैल है. अर्थात स्पष्ट जानने के लिए वह सींग के और बैल, इन 2 शब्दों को एक मिलाने के लिए एक शब्द की आवश्यकता है. वह शब्द यहाँ बिना कर रहा है. और दूसरे भाग लीजिए. वह खाट के ऊपर खड़ा है, वह खाट के डैश खड़ा है. यही भी आपको ध्यान देने की बात है कि वह खाट के खड़ा है. यहाँ बीच में एक शब्द की आवश्यकता है. वह शब्द को भर देने से वह या वाक्य पूर्ण होता है. वह कौन सा शब्द है? ऊपर. तो वह खाट के ऊपर खड़ा है. ये इस तरह वाक्य में एक और के शब्द और दूसरे वर्ग के शब्दों को एक साथ मिलाने के लिए या उनके संबंध को सूचन करने के लिए जो शब्द हैं वे शब्दों की आवश्यकता है. ये तो हमें मालूम रहा है. तो अगले स्लाइड्स में जाएंगे. यही देख लीजिए इसका विवरण. ऊपर खा विभाग में सींग खाट शब्दों के साथ कारक विभक्ति लगाई गई है. कारक की विभक्ति कौन सी है? के. और फिर भी बिना ऊपर आदि शब्दों के प्रयोग के बिना अन्य शब्दों से उनका कोई संबंध प्रतीत नहीं होता. बिना ऊपर आदि लगाने से ही संबंध प्रकट होने लगता है. इस प्रकार संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा देख लीजिए. परिभाषा है वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं. क्या है? वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं. एक शब्द दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं. संबंध सूचक अव्यय के मुख्य 2 भेद हैं. संबंध सूचक अव्यय के मुख्य 2 भेद हैं या प्रकार हैं. एक है संबंध सूचक अव्यय. संबंध सूचक अव्यय. जिन संबंध सूचक अव्ययों का प्रयोग विभक्तियों
के पश्चात होता है उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। क्या है? विभक्तियों के बाद या पश्चात होता है तो उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे घर के भीतर, तो के भीतर, तो यह कारक है, यह कारक है, तो कारक या विभक्ति के बाद आया है बिना या भीतर। घर के समीप, तो के समीप, ये के विभक्ति चिन्ह है, यहाँ की विभक्ति है। घर की अपेक्षा की, अर्थात विभक्ति चिन्ह के बाद जो शब्द आते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ कुछ एक शब्दों को दे दिया है, आप पढ़ते जा सकते हैं, मैं यही पढ़ता जाऊंगा। तरह, बिना, सिवा, बराबर, पहले, आगे, पीछे, और, कारण, निमित्त, लिए, हेतु, नीचे, सामने, निकट, दूर, पूर्व, लगभग, आसपास, प्रति, रहित, अतिरिक्त, बदले, ये कितने शब्द सभी संबंध सूचक अव्यय माने जाते हैं। मैंने पूर्ण नहीं पढ़ा है, यही तो आपको मिलेगा। इसी तरह उसका संबंध सूचक अव्यय का दूसरा विभाग है या प्रकार है अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय। एक संबद्ध संबंध सूचक और एक अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय। यह अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? जिन संबंध सूचक अव्ययों का प्रयोग विभक्तियों के पश्चात नहीं होता उन्हें अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। विभक्तियों के पश्चात नहीं हुआ तो उसे अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। देख लीजिए यहाँ, राम 14 वर्ष पर्यंत वन में रहे। पर्यंत शब्द है, यह अनुबद्ध संबंध सूचक, परंतु पर्याप्त के पहले विभक्ति चिन्ह नहीं है। राम से आदमी कार्य ना हुआ, ना होगा। इसी प्रकार पर, कर, तक, भर, सरीका, तो आदि भी अनुबद्ध सूचक अव्यय है। कुछ अव्यय ऐसे भी हैं जिनके पहले विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार की संज्ञाएं आती हैं। ಕೆಲವು विभक्ति बರ್ತದೆ, ಕೆಲವು बरुदिಲ್ಲ। विभक्ति सहित, विभक्ति रहित चिन्ह भी होते हैं। देख लीजिए यहाँ, पत्र द्वारा सूचित करें, चंद्र बिना रजनी नहीं सुहाती। पत्र के द्वारा सूचित करें, पत्र द्वारा सूचित करें, पत्र के द्वारा सूचित करें। देखिए पत्र द्वारा सूचित करे वह अनुबद्ध संबंध सूचक होता है, पत्र के द्वारा सूचित हुआ तो वह संबद्ध संबंध सूचक अव्यय होता है। ये देखिए, चंद्र बिना रजनी नहीं सुहाती, इस वाक्य बिना क्या हुआ है? अनुबद्ध संबंध सूचक हुआ है। तो चंद्र के बिना हुआ क्या हुआ है? संबद्ध संबंध सूचक अव्यय हुआ है। इस प्रकार योग्य, तले, आगे, पीछे, अनुसार, अनुकूल, प्रतिकूल आदि क्रिया विशेषणों से पूर्व दोनों प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग होता है। कुछ कालवाचक तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से प्रयोग होता है। उनके प्रयोग में
भेद यही है कि जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ आता है तब वे संबंध सूचक अव्यय होते हैं, और जब वे क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे यह काम पहले करो, क्रिया विशेषण। कब करना है? पहले करो। यह काम नहाने से पहले करो, संबद्ध सूचक हुआ है। नहाने से पहले करो या पहले करो क्रिया विशेषण है, नहाने से पहले करो अर्थात विभक्ति चिन्ह के बाद होने के कारण वह संबंध सूचक अव्यय हुआ है। अथवा संबंध सूचक अव्यय के दो भेद हैं, संबद्ध संबंध सूचक अव्यय, अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय। उन दोनों के बीचों बीच इतना ही अंतर है। अंतर क्या है? जो शब्द विभक्ति चिन्हों के बाद आते हैं या पश्चात आते हैं उन शब्दों को संबद्ध संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। विभक्ति चिन्हों के बिना जो शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यही संबंध सूचक अव्ययों का बारे में। और तीसरा विभाग है समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा विभाग कौन सा है? सॉरी, तृतीय विभाग कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान देखिए, राम और बलराम है, दूल्हा और दुल्हन आए, बारात आई और बाजे बजे। इन तीन वाक्यों को देखते समय ये ध्यान देने की बात है, और 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 ये कभी परिवर्तन नहीं हुए। ये दूसरा, राम बलराम, ये दो शब्दों को एक साथ मिलाने वाला अव्यय है वह और। दुल्हा और दुल्हन, ये दो शब्दों को साथ मिलाने वाला और। बारात आई बाजे बजे, ये भी दो वाक्यों को वाक्यांशों को मिलाने वाला वह और है। पहले वाक्य में राम और बलराम दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, उन्हें और मिलाता है। इसी तरह दूसरे वाक्य में दुल्हा और दुल्हन दो शब्द हैं, उन्हें भी और मिलाता है। तीसरे वाक्य में बारात आई एक वाक्य है, बाजे बजे दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और मिलाता है। इस प्रकार इनकी परिभाषा बता सकती है। क्या है? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जानने की बात है। क्या है? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले जो शब्द हैं या जो अव्यय हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ಸ್ಪಷ್ಟ हुआ है। ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು, ಎರಡು ಶಬ್ದಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಯಾವ ಅವ್ಯಯಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವೆ, राम और बलराम है। राम और बलराम दो शब्दों को एक साथ मिलाने वाले या दो व्यक्तियों को एक साथ मिलाने वाले जो अव्यय और, अतः इस वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य रूप से दो भेद हैं। ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೇದಗಳುಂಟು. ಒಂದು ಸಂಯೋಜಕ ಅವ್ಯಯ और वियोजक अव्यय। संयोजक अव्यय या वियोजक अव्यय, ये संयोजक अव्यय क्या है? जो दो शब्द अथवा वाक्यांशों को मेल प्रकट करते हैं उन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। दो शब्द अथवा वाक्यांशों का मेल प्रकट करते हैं। मेल अर्थात एक होना। मेल क्या है? एक होना।
एक होने के लिए प्रकट करने वाले जो अव्यय हैं उन अव्ययों को संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे राजा और रानी कश्मीर जा रहे हैं। राजा और रानी कश्मीर जा रहे हैं। यहाँ और या संयोजक अव्यय। दूसरा, वे श्रीनगर एवं जम्मू भी ठहरेंगे। वे श्रीनगर एवं जम्मू भी ठहरेंगे। इसलिए वे श्रीनगर और जम्मू, तो एवं जो है वह एवं भी संयोजक अव्यय है। और तथा एवं व आदि संयोग अव्यय। दूसरा विभाग है वियोजक अव्यय। जो अव्यय एक बात का दूसरी बात से भेद बताते हैं उन्हें वियोजक अव्यय कहते हैं। एक बात या विचार दूसरी बातों से भिन्न बताते तो उन्हें वियोजक अव्यय कहते हैं। ಯಾವ ಅವ್ಯಯವು एक बात दूसरी बात से ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ವಿಯೋಜಕ ಅವ್ಯಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಯೋಜಕ ಅವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ವಿಯೋಜಕ ಅವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 5 प्रकारಗಳಿವೆ. एक जानकारी के लिए लीजिए, परंतु आपको परीक्षा में तो केवल संबंध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों को समझाना पड़ेगा, परंतु वियोजक अव्यय के जो 5 भेद हैं उनको कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं, परंतु जानकारी के लिए तो मैं आपको पढ़ता जाऊंगा ये सभी विचारों को। वियोजक अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है विरोध बोधक अव्यय, परिणाम बोधक अव्यय, संकेत बोधक अव्यय, स्वरूप बोधक अव्यय, विकल्प बोधक अव्यय। जो अव्यय 2 वाक्यों में प्रथम का निषेध प्रकट करते हैं उन्हें विरोध बोधक अव्यय कहते हैं। तो प्रथम वाक्य को निषेध करके बोलने वाले शब्द अव्यय को विरोध बोधक अव्यय कहते हैं। मोहन उत्तीर्ण तो हो जाता परंतु वह परीक्षा के दिनों रुग्ण हो गया। मोहन उत्तीर्ण तो हो जाता परंतु वह परीक्षा के दिनों रुग्ण हो गया. ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು आरोग्यವನ್ನು कळಕೊಂಡ. यहाँ परंतु क्या हुआ है, विरोध बोधक में हुआ है. पर, परंतु, किंतु, मगर, वरन, बल्कि, लेकिन आदि विरोध बोधक है. और नेक्स्ट आप परिणाम बोधक अव्यय. परिणाम बोधक अव्यय जिन अव्ययों से यह सूचित होता है कि अगली बात पहली बात का फल है उन्हें परिणाम बोधक अव्यय कहते हैं. वह अस्वस्थ है इसलिए बाहर नहीं निकला. तो अगली बात पहली बात का फल है. प्रथम विरोध सूचक में क्या हुआ है, तो बाद का परिणाम हुआ है, परंतु यहाँ अगली बात पहली बात का फल है. जैसे वह अस्वस्थ है इसलिए बाहर नहीं निकला. ಅನಾರೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. वह योग्य है अतएव उसका मान होता है. अतः क्योंकि जो कि इसलिए कि ताकि इस वास्ते इस कारण इससे लिहाज आदि अव्यय परिणाम बोधक अव्यय. संकेत बोधक अव्यय तीसरा है संकेत बोधक अव्यय. जिन
अवयवों से वाक्यों में संकेत अथवा शर्त प्रकट होती है, उन्हें संकेत बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यदि तूने परिश्रम किया होता तो कभी दुख ना पाता। यदि तूने परिश्रम किया होता तो कभी दुख ना पाता। जो तुम परीक्षा देना चाहो तो डटकर परिश्रम करो। अतः यहाँ दो तो और यहाँ तो, ये दो वाक्य में है, ये सभी संकेत बोधक अव्यय माने जाते हैं। चौथा है स्वरूप बोधक अव्यय। दो वाक्यों में जिन अव्ययों द्वारा पहली बात का अधिक स्पष्टीकरण होता है उन्हें स्वरूप बोधक अव्यय कहते हैं। वहाँ घास इतनी सुंदर थी मानो किसी ने हरी मखमल बिछा दी है। वन अर्थात जंगल का देवता इंद्र है। यह पक्का आलस्य है, यहाँ तक कि कई कई दिनों तक नहाता नहीं। यानी यहाँ